सारे ना भाई राम राम। आज का अपना टॉपिक है, वैसे तो यहाँ पर शिक्षा और प्रमुख संस्थान का पार्ट 4 ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें अपन ने एडिशनली छोटे छोटे टॉपिक ले लिए। दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी केंद्र कह सकते हो। तो सबसे पहले आप पढ़ाएंगे दूरदर्शन केंद्र के बारे में। दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में कितने हैं? पहली बात, दूरदर्शन केंद्र है एक। कित है वो है भाई चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ है। एक्चुअल में जो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर ने क्या हुआ है अपना हरियाणा दिवस, जिस दिन हरियाणा बना था 1966 में। 1 नवंबर 2002 को उस टाइम तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री, ठीक है, सूचना या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऐसे है, प्रसारण मंत्री कौन थी? वो थी अपनी सुषमा स्वराज। ठीक, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज कौन से जिले की हैं? अम्बाला की। तो हरियाणा की थी, सेंटर में मिनिस्टर थी, सूचना प्रसारण मंत्री, तो इसलिए उन्हीं को बुलाया गया। 1 नवंबर 2002 को दूरदर्शन केंद्र स्थापित कराया गया। कहाँ कराया गया? हिसार में था अपना जो दूरदर्शन केंद्र था। लेकिन 2023 जनवरी 2023 में हिसार से चंडीगढ़ कर दिया गया किन्हीं कारणों से। ठीक, अच्छा, समर्पित किन को है? चौधरी देवीलाल, जो कि अपने देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनको ये समर्पित है। अच्छा, अब ये वापस देखा कि जैसे जो चैनल है, वो तो दूरदर्शन केंद्र है, लेकिन चैनल भी बनाया गया। जैसे ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो बना दिया हुआ सब कुछ, लेकिन एक पर्टिकुलर चैनल डेडिकेटेडली बना दिया गया, डीडी हरियाणा। हरियाणा के लिए डेडिकेटेडली बनाया गया। उसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि किसान। कई बार पेपर में आ जाए कि भाई डीडी हरियाणा पे इनमें से कौन कौन से कार्यक्रम चलते हैं या प्रमुख हैं। घरांगन, नवरंग, नन्ही दुनिया, ये अपने प्रमुख कार्यक्रम हैं। फिर जब अपन टीवी चैनल की बात करी है, तो निजी टीवी चैनल, ये तो सरकारी है, ये तो सरकारी हो गया, लेकिन निजी टीवी चैनल की बात करा कि निजी टीवी चैनल देखा जाओ तो कई हैं अपना हरियाणा को जो डेडिकेटेडली करे जाए हैं। लेकिन जो पहला है वो है मतलब अपने राज्य का निजी टीवी चैनल, तो वो था हरियाणा न्यूज। वो 2005 में उसकी स्थापना करी गई, मतलब स्थापना तो क्या है, मतलब वो चैनल चलाया गया। फिर उसके अलावा अपना इंडिया न्यूज़ हरियाणा है। A1 तेल का हरियाणा है। जो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? अरविंदर मलिक। जी न्यूज़ है। जी न्यूज़ तो काफ़ी फेमस है, तुमने भी होगा, काफ़ी सुना होगा, नेशनल लेवल पे न्यूज़ चले। ये हिसार के हैं, सुभाष चंद्रा, उनका है। ईटीवी हरियाणा है। ये किन का है? मतलब जो इसके पीछे हरियाणा लगा दिया वो स्पेसिफिकली हरियाणा खातर है। मुकेश राजपूत और भी हैं, जैसे जनता टीवी वगैरह वगैरह, ये और भी जैसे चैनल हैं। लेकिन पहला जो था अपना निजी चैनल में, वो था अपना हरियाणा न्यूज़। ठीक, चलो अब बात करते हैं आप आकाशवाणी केंद्र की। आकाशवाणी केंद्र मतलब रेडियो की बात हो रही है। सो कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? जो प्रॉपर जैसे आकाशवाणी केंद्र हैं, ऐसे यूं एक्सटेंशन नहीं है, सिर्फ भाई आकाशवाणी केंद्र हैं, जैसे दूरदर्शन टाइप में है कि भाई प्रॉपर स्टेशन है, तो है 3। पहला था रोहतक, इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। दूसरा कुरुक्षेत्र, 1991 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और तीसरा था वही हिसार, उसको 1999 में इस्टेब्लिश कराया। जो ये पहला था वो सबसे मुख्य है और सबसे बड़ा है भाई, सबसे बड़ा केंद्र है रोहतक का।
इसकी स्थापना किसने करी, मतलब एक तरीके से शिलान्यास बोलते हैं या कुछ भी है, वो है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता कौन थे? चलो जब मुख्यमंत्रियों की बात आओगी, जब बताऊंगे, उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, क्या थे? सीएम हरियाणा के। ये सबसे छोटा है, मतलब तीनों में सबसे छोटा है, बिल्कुल लोकल लेवल पे बनाया गया था। ये सीएम भजनलाल। और ये अपना मतलब ठीक है मीडियम सा है, ये सीएम बंसीला। ठीक, ये अपने 3 जो मुख्य केंद्र हैं उनके बारे में बता दिया गया है। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो की अगर हम बात करें, जैसे मेन तो हो गए अपने 3 चैनल ये, जैसे ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी केंद्र की बात करी है, ऑल इंडिया रेडियो हो गए 3 प्लस 4 रिले चैनल हैं। रिले चैनल मतलब जैसे अब स्टेशन स्थापित करेगा मान लो रोहतक में, अब रोहतक की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक है, तो वो दूर तक ना फैले, मतलब दूर तक नहीं फैल पाती, उसको एक्सटेंड करने के लिए भाई रिले चैनल भी स्थापित करे गए हैं अलग अलग जगह, ताकि पूरे हरियाणा में इन सब जो स्टेशंस हैं उनका प्रसारण हो सके। तो 4 रिले चैनल कौन कौन से हैं? अपना पहला है सिरसा, दूसरा अंबाला, तीसरा भिवानी, चौथा जींद। ये अपने जो रिले चैनल हैं जिन तक अपना वो प्रसारण फैल जाएगा पूरा हरियाणा में। रेडियो एफएम भी है अपना, जैसे आप एफएम चलाया करते पहले ही, तो आजकल तो बहुत कम हो गया, कोई नहीं चलाता क्योंकि सारी चीज़ फ़ोन में अवेलेबल होगी। तो उस टाइम जैसे अपना ये जितने भी हैं इसार, ये रेडियो एफएम यहाँ भी स्थापित करा गया, जैसे इसार में कराया गया है, ठीक, कुरुक्षेत्र में मिल जाओगा, रोहतक में मिल जाओगा, सिरसा करनाल वगैरह वहाँ पर रेडियो एफएम मिल जाओगा। और जो प्रोग्राम हैं वो है जैसे रेडियो मंत्रा, रेडियो धमाल, ये प्रोग्राम चले हैं। अगर आप कदे सुना पाना मिलता इन टाइम आप यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे फुर्सत नहीं है, ये सारे एफएम चैनल, ठीक। तो मेनली जो अपनी बेसिक जानकारी थी वो मैंने इनके बारे में बता दी, क्योंकि इससे बार तो कोई मतलब इतना क्वेश्चन नहीं बनता कि भाई हाँ भाई क्या क्वेश्चन बनेगा। ये बेसिक था। जैसे पहला भाई आकाशवाणी केंद्र कौन सा? रोहतक आओगा जब भी क्वेश्चन, तो रोहतक बताना है। अब शिक्षा से जुड़े अपने जो बच गए कुछ फैक्ट्स उनके बारे में बात करेंगे। जैसे वैश्य कॉलेज। अब वैश्य कॉलेज की बात मैंने उन्हें क्यों करी? जो प्रॉपर एक कॉलेज की स्थापना हुई थी जो फुली ओन्ड बाई मतलब हरियाणवी या इन इस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा, वो था अपना भिवानी का वैश्य कॉलेज। ठीक, कब हुआ था? 1944 में उसकी स्थापना करी गई थी। वैश्य कॉलेज की स्थापना फिर रोहतक में भी हुई, लेकिन अगले साल 1945 में। फिर ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज की स्थापना करी गई, वो भी जैसे 1944 में करी गई, और वो करी गई रोहतक में। अब जैसे के है कि जो अपना रोहतक है एजुकेशन हब है, वो क्यों है कि शुरुआत है और एजुकेशन की बात रही है भाई, कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह काफ़ी प्रोमिनेंट रहे। फिर बात है अहिर कॉलेज। अहिर कॉलेज की तो उसका है रेवाड़ी, अहिर बेल्टोड़े है। तो रेवाड़ी में 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी। संस्कृत विद्यालय, ये स्कूल की बात हो रही है उरे, तो संस्कृत विद्यालय भाई काफ़ी पहले, मतलब न्यू मानो 1800 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। कित तोली थी? थानेसर, कुरुक्षेत्र व जुलाना जींद, और भाई संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी गई थी। अगर बात करा महाविद्यालय की, तो एक महाविद्यालय मतलब कॉलेज की बात हो रही है, संस्कृत कॉलेज भिवानी शेखावटी एक जगह है, मतलब सॉरी शेखावटी भिवानी में है, शेखावटी में है, शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, ठीक। और कितयो भिवानी में, कॉलेज की स्थापना भिवानी में हुई थी।
1966 में जब हरियाणा बना तो स्कूलों की संख्या कितनी थी? कुछ 4500 के आसपास थी भाई। मतलब एग्जैक्ट फिगर कहीं अलग है, 4458 देखा मैंने किसी किताब में, तो 4500 के आसपास थी, एग्जैक्ट आप गिन नहीं सकते। हरियाणा के गठन के समय विश्वविद्यालय की बात है, मतलब भाई यूनिवर्सिटी कितनी थी? अगर अपन ढंग से देखा तो यूनिवर्सिटी एक ही थी। कौन सी? KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, यो ही थी जो फुल्ली ओन्ड बाई हरियाणा या हरियाणा में पड़े थी और हरियाणा सरकार और के द्वारा मतलब संचालित करी जा रही थी। लेकिन जो दूसरी थी, मतलब टोटल थी ये 3, जो दूसरी थी यह पहली होगी, दूसरी अपनी होगी पंजाब यूनिवर्सिटी, PU, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हमने बेरा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो उसमें दोनों राज्यों का संयुक्त अनुदान है, या फिर आप बोल सकते हो कि कंट्रीब्यूशन तक चलाई जावा है पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें सेंटर का भी शायद कुछ रोल है, लेकिन हरियाणा और पंजाब का भी है। तो माना गया कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, उसमें जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी दोनों का ही रोल रहेगा संयुक्त रूप से। तीसरी एक थी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। अपन बात करी थी ना जब ये लुधियाना में कृषि विश्वविद्यालय था, उसकी एक ब्रांच थी कित हिसार में, जो कि बाद में HAU बनाई गई। तो हिसार क्षेत्रीय केंद्र था एक, तो यह तीसरी यूनिवर्सिटी का जो पार्ट था वो हिसार में था, लेकिन प्रॉपर जो था हरियाणा में वो था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। गठन के समय महाविद्यालय कॉलेजों की संख्या 40 के आसपास थी, जिसमें से 9 या 10 महिला कॉलेज थे। योगदान की बात अगर आती है तो उसमें अपन है आर्य समाज व सनातन धर्म सभा की बात जरूर करनी चाहिए। क्यों? जैसे इन्होंने वही शिक्षा का प्रसारण करने खातर स्पेशली हरियाणा में बहुत काम करा। जैसे सनातन धर्म जो धर्म सभा थी उसने दिल्ली में, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज सुना होगा, दिल्ली में हिंदू कॉलेज जो वही ढड़िए बालक हैं उन्हें बेरा पाओगा इंडिया में टॉप 5 कॉलेजा में नाम आवे हिंदू कॉलेज का, और वो इतना पुराना स्थापित कराया गया है और आज भी उसकी पढ़ाई की क्वालिटी मेंटेन है, इसलिए भाई टॉप कॉलेजा में उसकी गिनती हुआ है। हरियाणा में भी इन्हें स्थापना करी, जैसे बहुत सारे के थे हिंदी व संस्कृत स्कूल, उनकी स्थापना कर उनको संचालित कर भाई अपना शिक्षा में बेहतरीन योगदान दिया। ये बात करेंगे अपन स्वास्थ्य विभाग की, थोड़ा सा मिक्स सा चल रहा है, मिक्स सा इसलिए चल रहा है एक भी जो फैक्ट अपने बच गए थे वो अपन कवर लाग रहे हैं कर। जैसे शिक्षा में अगर आप बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, लेकिन उससे पहले अपन एक चीज यह देख लिया कि अपना नू पूछ ले कि कितने नागरिक अस्पताल है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो सिविल या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल थे हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनको भाई अपना सिविल हॉस्पिटल बोला करते हैं, लेकिन एक टाइम पे भाई नागरिकों को सम्मान देने के लिए उनका नाम हिंदी में नागरिक अस्पताल कर दिया गया था। ठीक है, नागरिक अस्पताल। वे कितने हैं? तो अभी 80 बनना था, पहले अपने कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 22, तो हर एक में एक था। ये 80 बन गया है, तो आने वाले टाइम में एक प्रॉपर नागरिक अस्पताल 80 में भी स्थापित कर दिया जाएगा। बाकी और भी हैं, जैसे छोटे हॉस्पिटल का लो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, पॉली क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य, मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र, इतने सारे हैं, उनकी बात नहीं करना, उनके याद करने की जरूरत नहीं हमने। लेकिन नागरिक अस्पताल हर एक जिले में एक है, अभी 22 हैं, और के बेरा तैयार भी कर दिया हो, और नहीं तो तैयार होना होगा 80 में भी बन जाओगा। अच्छा, टीबी केंद्र की भी बात ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम पे टीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उससे लड़ने के लिए भाई टीबी केंद्र की स्थापना करी गई थी। तो 27 भाई अपने जिला टीबी केंद्र हैं, वो छोटे भी बतेरे हैं, लेकिन 27 अपने हरियाणा में मेन है। ये बाबा बात कर रहे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ये है अपना फरीदाबाद। ये पहले वो बताऊंगा, जिन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज,
इंग्लिश में बोल लूँ तो जिनको भाई नाम दिया गया है अब तक, तो अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद में, कोई गाँव है छांदस, लेकिन मेनली फरीदाबाद में याद रखो। ईएसआईसी एक संस्था है, एक तरीके से गवर्नमेंट टाइप की संस्था है, उसका जैसे मेडिकल कॉलेज अगर आप बात करा तो वो भी है, वैसे तो बहुत जगह है इनके, लेकिन जो मेनली फरीदाबाद। महाराजा महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय। अब महाराजा अग्रसेन जो चिकित्सा महाविद्यालय है ना, वो गवर्नमेंट नहीं है, पूरी तरह गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एडेड है। गवर्नमेंट एडेड मतलब सरकारी सहायता प्राप्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय है एक तरीके से, ठीक। तो गवर्नमेंट एडेड है, कित है यो है अग्रोहा, ये सुना भी होगा, बहुत अच्छा अस्पताल है हिसार में, हिसार, ठीक। ये वैसे तो जो नाम वाले हॉस्पिटल हैं या अपने कॉलेज हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे भगत फूल सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआई और कल्पना चावला, इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, इसलिए उन्हें मेंशन नहीं कर रहा, नहीं तो वो भी अपने राजकीय लेवल पे हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी, ठीक। निर्माणाधीन जो मतलब भाई बन लाग रहे हैं या बन के केवरा रेडी भी हो गए हों, नहीं तो जो अभी पीछे से काफ़ी हॉस्पिटल्स की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या कॉलेज हैं उनकी घोषणा करी गई थी, उनके ऊपर काम भी चालू हो गया था। तो जैसे पंडित नेक्कीराम शर्मा जी राजकीय मेडिकल कॉलेज है, पीछे और ये नूनू लगा रखे हैं ना, तो इसका मतलब है राजकीय मेडिकल कॉलेज लगा लियो, तो वो है भिवानी, बन लाग रहे हैं। महर्षि चयन राजकीय मेडिकल कॉलेज, कित चयन जी कहाँ से मतलब अपना संबंध रखते हैं, नारनौल से, कोरियावास जगह है नारनौल, नारनौल महेंद्रगढ़ में। श्री तेग बहादुर साहिब, ठीक, राजकीय मेडिकल कॉलेज यो है यमुनानगर में, यमुना नगर। भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज कैथल, ठीक। ये अपने जो नाम थे हैं, बाकी के जो राजकीय मेडिकल कॉलेज और कित कित राजकीय मेडिकल कॉलेज या महाविद्यालय, एक तरीके से तुम पीजीआई भी कह इसको, वही जींद में बनन लाग रहा है, सिरसा में, फतेहाबाद। सरकार का एक मोटिव हो गया कि भाई अच्छी मेडिकल सुविधा हर एक जिले में मतलब उपलब्ध होनी चाहिए, बंदे ने दूर भाजन की जरूरत ना पड़े, अपने दौरे की दौरे सारी फैसिलिटी मिल जावे। चरखी दादरी, पलवल और पंचकुला, ठीक। अच्छा, एक मेडिकल राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय गुरुग्राम में भी है, वो के है पूरा पूरा सरकार द्वारा नहीं, उसमें के है गुरुग्राम नगर निगम का सहयोग है, वह माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड, उनका भी रोल है काफ़ी, जिससे भाई वो अपना अपना हिस्सा जैसे अनुदान देते रहे हैं, उससे वो चल है, ठीक है। या गुरुग्राम में भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, याद रखिए। ईब के है देखो भाई, जो अपने मंदिर हैं भाई उनका कोई है ना, जैसे अपने भाई एट सिखावा पाना है, अब भाई सनातन धर्म ये है वो है फलाना, लेकिन उस जैसा कोई धर्म नहीं है, वो हर चीज़ में, हर जो गुड कोज है भाई आगे रहो है, ठीक। कितने भी देख लियो, कदे भी देख लियो, मान लो कोविड होया था उस टाइम भी देख लियो, अब भाई मंदिर का के रोल रहा है, ये मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। शहीद हसन खान मेवाती राजकीय दंत चिकित्सालय, अच्छा एक वैसे नॉर्मल मेडिकल कॉलेज भी है और दंत चिकित्सालय भी है, कॉलेज भी है, ये अपना है नू नलड़ जगह है नू में। अब शहीद हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती था अपन, मेवाती तो बेरा पड़ गया भाई, मेवात का मेवात में उसका है। पीजीआई ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यो अपना भाई झज्जर में है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचा मैं बता दूँ, कदे मान लो इस तरह के क्वेश्चन कई बार बन जाया कर, आदमी सोचा भाई हाँ मैंने पढ़ रखा हो कि मैं आइडिया तो तुक्का मार दूँ, तो वाली बात है बता दूँ। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक, यो है अपना फरीदाबाद। यूनानी की बात आवे तो फरीदाबाद, वैसे जैसे एक यूनानी कॉलेज भी है वो मेवात में है, लेकिन जो केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट है
तो रिसर्च इंस्टीट्यूट कितना है फरीदाबाद। अभी मनसा देवी परिसर की बात करें, जैसे भी मैंने शीतला माता श्राइन बोर्ड की बात करी, भाई मंदिर की बात करी, तो उरे भी एक मंदिर का रोल है। किस चीज़ में रोल है, इसने अपने इसके पास जैसे श्राइन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसमें तो जैसे 20 एकड़ के आसपास उन्होंने अपनी ज़मीन दी भाई 250 बेडा का एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक उपचार शिक्षा व अनुसंधान संस्थान उस पर बना दिया जाता। तो उन तक बहुत सस्ते में लीज पे एक तरीके से जमीन दे दी, फ्री में कह दो कि भाई जो नेशनल आयुर्वेदिक मतलब ट्रीटमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया कि भाई आयुर्वेद का इलाज भी होगा, उसके बारे में पढ़ाया भी जाएगा और उसके बारे में रिसर्च भी होगी। ठीक है, तो वो कित है। अच्छा वैसे मनसा देवी परिसर कित है, मनसा देवी माता का मंदिर कित है पंचकुला। तो ये देख लो अपने मंदिर के तरह है। ये बात करा परियोजनाओं की, तो भाई राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा आप जाना है, यहाँ 112 नंबर पर मान लो कॉल करा तो एम्बुलेंस सेवा शुरू हो जाए। ठीक है, तो अपने और बहुत सारी एम्बुलेंस हैं, 574 एम्बुलेंस के आसपास हैं, जिसमें से काफ़ी 55 भाई एडवांस लाइफ सपोर्ट, कुछ बेसिक लाइफ सपोर्ट की हैं, कुछ सिर्फ और फिर जैसे भाई मरीज़ नहीं इधर तो उधर लेके आना। अच्छा जिसमें तो भाई 46 भाई बच्चों के लिए है, भाई किलकारी नाम या घर वापसी नाम करके ना, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हैं, और भाई 5 आपकी नवजात शिशु की जो एम्बुलेंस है वो है। ठीक, तो अपन है बेसिक सर मेरा होना चाहिए कि भाई हाँ काफ़ी एम्बुलेंस सेवा अपना बढ़िया दुरुस्त है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम, जो किशोर कौन से हुए हैं, जो अडोलसेंस की जो स्टेज हुआ है, जैसे मैंने 10 साल तक 19 साल तक जो टीन हो जाए एक तरीके है, ठीक है 13 14 19 ऐसे, उन खातर है भाई उनके स्वास्थ्य और भाई जो उनके लिए बढ़िया करा था उसके उसमें सुधार लाने खातर ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक, फिर ऐसे भाई राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है या प्रोग्राम कह लो इंग्लिश में, तो वो भाई जैसे बाल है, बाल मतलब एक तरीके तो बच्चा तो 10 साल तक का हो गया क्योंकि उसके बाद अडोलसेंस की उम्र आ जाओ है, लेकिन ये क्या है फिर 18 साल तक भी बालक ही माना गया है। 18 साल के बाद अडल्ट हो जाओ, उससे नीचे के जितने भी हमारे बच्चे हैं, लड़का हो लड़की हो, उनके लिए भाई जो जैसे बोला करे कई भी टाइप की बीमारी हो जाए, जैसे 4D है, ठीक है उसमें डेफिशिएंसी होगी, ठीक है डिजीज़ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इस तरह की जो चीज़ है ना उनके लिए भाई अपना बेसिक चीज़ शुरू करी गई है ताकि भाई उनके स्वास्थ्य में भाई कोई प्रॉब्लम ना हो। अलग अलग भाई फाउंडेशंस के साथ मिलके उनके लिए भाई रिसर्च करा जा हुआ है, उनको फैसिलिटीज़ फिजियोथेरेपी या फिर साइकोलॉजिकल या कोई स्पेशल टीचर है तो या स्पीच थेरेपिस्ट है, वो चीज़ अवेलेबल करवाई जा हुआ है किस के तहत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भाई। तो इस तरह की सेवाएं प्रदान करी जाती हैं ताकि भाई हमारे जो बच्चे हैं उनमें किसी भी तरह के अर्ली स्टेज में कोई प्रॉब्लम पता चले तो उसको सुधारा जा सके ताकि आगे की उनकी लाइफ सुगम हो सके। तो कुछ एक बेसिक सी चीज़ में था कि मैं चलो हमने बता दूं। कुछ है महत्वपूर्ण आंकड़े, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके तहत लिए गए हैं, ये अपने 2023-24 में आर्थिक सर्वेक्षण आया था हरियाणा में, उसके तहत हैं। तो नवजात मृत्यु दर मैं कहूँ कि 0 होनी चाहिए, लेकिन 19/1000 मतलब 1000 बच्चा पे 19 नवजात मर जावा है, जो कि बहुत दुखद है। शिशु क्या है कि नवजात तो जैसे तुरंत पैदा होते ही इतने गुजर जावे हैं, लेकिन शिशु जो पैदा तो हो गए कुछ दिन जिए और फिर मर जावे हैं 1000 पे। मातृ मृत्यु दर ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि भाई माँ को वो फैसिलिटी और माँ को वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाई 110/1000 जिससे भाई वो अपना भाई डिलीवरी सही से कर सके। तो ये देखो आंकड़ा भी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा दुखद भी है। भाई माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चा फिर भी भाई बहुत छोटा है या फिर अभी दुनिया में आया भी नहीं है या बहुत कम टाइम के लिए आया है, फिर भी आदमी सह ले, लेकिन ये हैं तो बच्चे हैं, ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार ने। 5 वर्ष से कम मृत्यु दर भाई 33 हैं
1000 पे, ये भी बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। लिंगानुपात काफ़ी सुधरा है अपना, वही 910 तक पहुंच चुका है। और भी मतलब जैसे सुधरा है, लेकिन ये बच्चों का है स्पेशली। पूर्ण टीकाकरण दर भाई 100% वैक्सीनेशन कितनी जगह पे हो चुकी है कि भाई हाँ कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन तक ना बचा है, तो करीब 92% आसपास हो चुके हैं। संस्थागत मतलब प्रसव ऐसा नहीं है कि भी घर गांव में या घर में लोकली अपना वही डिलीवरी करवाने लाग रहे हैं, वो कुछ भी है तो किसी न किसी अपने संस्था में जाके ही वो चीज़ होगा, तो वो है अपना 98.3%। ये भी कुछ 1-1.25% घर में या फिर जो अपने दाई बोलिया करें वे कर रहे हैं। आशा वर्कर भाई काफ़ी हैं अपने 20,000 प्लस हैं। और नवजात देखभाल केंद्र एक तरीके से नवजात के लिए, छोटे बच्चे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या ऐसा ऐसा कुछ बहुत सारे हैं अपना 439 के आसपास। तो पूरा वही अपना जो ये शिक्षा थी, अलग अलग संस्थान थे, दूरदर्शन भी कवर कर लिया, ऑल इंडिया रेडियो भी कवर कर लिया, कुछ परियोजनाएं थी वो भी कवर कर ली। तो अपना ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था जो अपन कवर कर लिया। इसमें तय 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाओगा। मेरा पता है कौन कि भाई हाँ इतनी सारी चीज़ें याद क्यों कर करा, बस रिलेट करके करो। मैंने बहुत सारी चीज़ बताई कि भाई क्यों रिलेट करना है। जैसे भाई एजुकेशन है रोहतक है, तो कोई भी इस तरह की चीज़, जाट ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल है भाई रोहतक में, तो इस तरह की चीज़ आप हाँ रिलेट करके ना याद कर सका। हाँ, और थोड़ा सा ध्यान तक पढ़ लो, और बार बार घूमते फिरते वीडियो चलाओ, चाहे 1.5x पर चलाओ, का नाम सुनते रहो, और एक बार अपना नोट जरूर तैयार कर लियो, ताकि कभी भी जब एग्जाम हो तो पढ़ के ना जा सके। ठीक है भाई, अपना ये चैप्टर खत्म, फिर अगला देखेंगे आप क्या करांगे। चलो भाई फिर तक हमने राम राम, मिलांगे अगली क्लास में।